हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कर्ज के रिगार्डिंग कि कर्ज सजा है या मजा है। आज उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और साथ में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कर्ज किसी के लिए सजा भी हो सकता है और किसी के लिए मजा भी। डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन लोन हम कैसे और कब लेते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है ये हम सब जानते हैं, और जो ना भी जानते हो उनको थोड़ा सा मैं बस 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। डेबिट कार्ड दोस्तों वो होता है जो हमें बैंक अकाउंट के साथ आजकल नॉर्मली जब भी हम अकाउंट खुलवाते हैं हर बैंक प्रोवाइड करवाता है। उसका यूज क्या होता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट है तो उस डेबिट कार्ड से आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में उससे कुछ परचेजिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपने कोई सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं और आप अपने बिल पे कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन का है, पानी का है, या कुछ और भी बिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड से भी आप अपने बिल पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उससे मुझे पक्का नहीं पता पर शायद कुछ बैंक कुछ हद तक शायद कैश विड्रॉल की भी फैसिलिटीज देते हैं, वो आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ जो बात करना चाह रहा हूँ वो इनकी फैसिलिटीज के बारे में बात ना करके इनके यूजेस के बारे में, या ये कह लीजिए कि कौन सा कार्ड हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करी थी हमने, शुरुआत करी थी डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड आप तभी यूज कर सकते हैं या तभी काम करेगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे। जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे उतने अमाउंट के निल होने तक या जीरो होने तक आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके बैंक में पैसे है या नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड से आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसका आप यूज कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम तक। कि अगर आपने कोई बिल पे करने हैं या कोई शॉपिंग करनी है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं और उसके एक टाइम के बीच जमा कराने से आप अपना उधार चुका सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड आपका एक उधार का कार्ड बन जाता है जिससे आप अपने खर्चे कर सकते हैं। जहां तक बात है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के यूजेस की, डेबिट कार्ड यूज करने का थोड़ा सा फायदा यह होता है कि आप एक्स्ट्रा पैसे जो है वो स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उसको आप खर्च करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से खर्च करते हैं कि मुझे कुछ पैसा बचाना भी है कि सारे पैसे खर्च ना हो जाए, और कुछ खर्चना भी है। सपोज कीजिए आप बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं या दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यकीन मानिए आप महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे और अननेसेसरी पैसा स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। वजह क्या होती है, उस वक्त हमें चिंता नहीं होती कि हमारे पास कितना पैसा बचेगा कितना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए की लिमिट है, लिमिट से मेरा मतलब है कि बैंक उसको 1 लाख रुपए तक का उधार देता है कि आप उस कार्ड से 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जिसे आप बाद में पे कर सकते हैं। उस पर क्या इंटरेस्ट होता है क्या नहीं, वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं, या फिर हम बाद में उस पर एक वीडियो बना लेंगे। बात आती है रेस्टोरेंट की, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे और चाहते ना चाहते हुए अनाप शनाप खर्चा करके आएंगे। वहीं अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप सोच कर जाएंगे कि मुझे किस लेवल के रेस्टोरेंट में जाना है और कितना अमाउंट स्पेंड करना है। यह फैक्ट है दोस्तों, अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आपको खर्च करते हुए उसका थोड़ा सा दर्द, या ये कह लीजिए कि जायज खर्च करने की आदत पड़ जाती है। अब अगर आप डेबिट कार्ड से जा रहे हैं तो एक तो आपका खर्चा कम होगा, दूसरी बात आपको उधार चुकाने की चिंता नहीं होगी, तीसरी बात उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट लगने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से पैसा आपने खर्च दिया। वहीं आप क्रेडिट कार्ड से अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप ज्यादा खर्चेंगे, उधार पे खर्चेंगे
और हो सकता है टाइमली उधार ना चुकाने की वजह से आपको उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। तो बस मेरा सजेशन यही है कि आप क्रेडिट कार्ड की बजाय डेबिट कार्ड यूज कीजिए। हाँ बिल्कुल, आज के जमाने में कार्ड साथ होना जरूरी है, पर उसको बहुत सावधानी से यूज करें। आजकल कार्ड के मिसयूज बहुत हो रहे हैं, लोग आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा रहे हैं। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाती है। तो कोशिश कीजिए डेबिट कार्ड यूज कीजिए, और उसको भी हर ट्रांजेक्शन के लिए यूज मत कीजिए। जैसे कई लोग मैंने देखा है, कई किसी सुपर मार्केट गए, वहां पे 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, उसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकाल के खड़े हो जाते हैं। प्लीज उतना कैश अपनी जेब में रखिए और छोटे छोटे खर्चे 20 30 50 रुपए के खर्चे जो है वो कैश में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर जगह कार्ड यूज करना सेफ नहीं है। आजकल बहुत हेरा फेरी हो रही है किसी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए, या खास तौर से आप जब किसी दूसरे सिटी में ट्रेवल कर रहे होते हैं तब आप अपना कार्ड जरूर ले जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से बच सकते हैं तो बचने की कोशिश कीजिए, और हाँ अगर आपके लिए बहुत ही जरूरी है फिर भी अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए उसका यूज कीजिए। कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की आदत मत डालिए, ये हमेशा आपके काम आएगी दोस्तों। और डेबिट कार्ड सबसे अच्छी है, अगर आप यूज करेंगे तो बहुत हद तक आप अपना पैसा बचा पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मेरे पिछले 4 वीडियो आए और एक वीडियो आज का है, ये अभी कुछ वीडियोस चल रहे हैं फाइनेंशियल सीरीज पे, जिसमें हम सिर्फ फाइनेंस की या पैसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव सिर्फ पैसे इकट्ठे करने या पैसों से रिलेटेड जानकारी शेयर करने से नहीं है। आने वाले वीडियोस के थ्रू आप देखेंगे इस चैनल के असली रूप को। वो रहेगा कि हम अपनी जिंदगी को खुशी के साथ कैसे जिए। कई बार हम लोग चाहते ना चाहते हुए अपने काम में या अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं या इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी पसंद के काम करने के लिए या अपनी खुशियों के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। तो इस चैनल का मेन मकसद यही रहेगा कि हम लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें, और अगर वो पा लेते हैं या उसको पाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ और उसके बाद अपनी जिंदगी को दिल खोलकर जिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो काम आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो कीजिए। आज हाल फिलहाल हो सकता है आप वो काम ना कर पा रहे हो, बिकॉज अर्निंग जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर वो तब तक रहेगी जब तक आपको एक मंथली इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट से ना आने लगे। जिस दिन आपकी मंथली इनकम जितना पैसा रिटर्न से, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आने लगेगा, उस दिन शायद आप अपनी जिंदगी को दूसरे रूप और दूसरे अंदाज से जी सकते हैं। तो उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और पक्का वहां तक पहुंचेंगे। आज हो सकता है आपको ये मेरी बातें बड़ी किताबी सी लग रही हो, पर जिस दिन आप इनिशिएटिव लेके ये काम शुरू करेंगे तो दोस्तों आने वाले वक्त में बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हर बार की तरह आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया, और आपके व्यूज, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सुझाव ऑलवेज वेलकम है। प्लीज जरूर बताइएगा अगर कोई वीडियो में कमी है या कोई ऐसी चीज जो चाहते हैं आपकी वीडियो में इंक्लूड करी जानी चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। बाय बाय।